वीकेंड आया तो सोचा आज घर का कोना कोना चमका दूं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मंगाया उनके लिए बहुत ही स्पेशल सा चीज जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैं हूँ नेपाल से और हूँ एक हाउसवाइफ। तो आज की दिन की शुरुआत हुई मुझे चूल्हा साफ करने से। मेरी शुरुआत होती है आज की। और आज था वीकेंड यानी कि शनिवार, और नेपाल में तो 2 दिन की छुट्टी होती है, तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं लेकिन हम पर एकदम ज़्यादा प्रेशर हो जाता है घर का काम का। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि खाना चढ़ा देती हूँ क्योंकि सुबह के 9 बज चुके थे और मेरा काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था और छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा डिले करके ही काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल वाल चढ़ा दिया था और शुरू कर दिया था अपने पूरे घर का साफ सफाई। कोना कोना आज मुझे चमकाना था, यही सोचकर मैं कल सोई थी। मैंने सोचा कि उठते ही सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी और उसके बाद में जो काम होगा वो काम मुझे सारा निपटाना है एक ही दिन में, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ आराम करना था, कोई काम नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। तो हमारे यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 दिन की छुट्टी होती है। पहले तो शनिवार की होती ही थी लेकिन अब रविवार को भी कर दिया गया है। पता नहीं हमारे देश का क्या होगा गाइज, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। कभी बच्चों का स्कूल 6 बजे सुबह हो जाता है, कभी 10 बजे सुबह हो जाता है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, लग रहा है कोई फिरकी ले रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना घर का काम, मजाक मस्ती छोड़ते हैं, सीरियसली माहौल में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने शुरुआत की थी अपने गेस्ट रूम को साफ करने के लिए, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना था। ये 2 चौकी है तो एक चौकी को हॉल में, और मैंने सोचा कि डाइनिंग टेबल को मैं किचन से सटा हुआ खिड़की है उसके पास लगाऊंगी, तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी खाना वगैरह देने के लिए और परोसने में। यहाँ पर मेरा दाल बन चुका था, दूध वाले अंकल आ चुके थे दूध लेकर के, तो वो भी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था। और मैंने सोचा कि अरबी की सब्जी आज बनाते हैं एकदम सिंपल वेज में। सरसों मेरा पिसा हुआ रखा ही हुआ था, भुना हुआ, तो मैंने आम डाल करके सरसों का मसाला जो है रेडी कर रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो काट करके अरबी को ही बना लेते हैं सब्जी, और काव्या के पापा के पसंद के खाना भी बन जाएगा। दाल चावल अरबी की सब्जी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, और खास तौर पर नींबू या फिर आम आप लोग पीस करके डाल दोगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं अरबी को कट करने लगी थी क्योंकि मुझे बनानी थी इसकी टेस्टी सी सब्जी, और इंस्टेंट सब्जी जो कि कुकर में बनती है बहुत ही ज़्यादा ईजी वेज में। मैंने यहाँ पर अरबी काटने के लिए रख लिया था, मतलब कट कर रही थी, और वहाँ पर मेरा कुकर भी गर्म हो चुका था। यहाँ पर मैंने सब्जी को छौंक लगा दिया था और मेरा सब्जी लगभग बनने ही वाला था। मैं यहाँ पर पानी डाल दूंगी और गैस बंद कर दूंगी। 2 सीटी आने के बाद मेरी सब्जी एकदम रेडी हो जाएगी और एकदम गली सब्जी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। क्योंकि अगर अरबी थोड़ी सी भी कच्ची रहती है तो हमारे गले में जलन मतलब लगने लगता है, खुजली जैसे होने लगती है, तो वो नहीं होना चाहिए। यही सोचकर मैं उसको कुकर में बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं बिस्तर लगाने आ गई थी गेस्ट रूम में। यहाँ पर एक चौकी इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ज़्यादातर में हमारे घर में कोई आता नहीं आता भी है, तो सिंगल पर्सन आता है तो उसके सोने के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। एक चौकी पर बिस्तर लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा भी शिफ्ट कर रही थी। नित्या इधर से उधर घूम रही थी क्योंकि नित्या बोल रही थी कि मैं भी करूँगी, तो मैंने बोला ठीक है जो तुम्हारे बस की है वो तुम करो। मैं उसको मना नहीं कर रही थी क्योंकि वो रोने लगती। उधर प्रांजल खेला जा रहा था बार बार, और मैंने सोचा कि चलो अपना जो सारा काम है फटाफट से निपटाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर हॉल में जो बिस्तर लगाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर काव्य के पापा आ चुके थे, बोल रहे थे कि प्रांजल को रेडी कर दो, मुझे उसके हेयर कट करवाने सैलून में लेके जाना है। और मेरा प्रांजल ना इतना ज़्यादा रोता रहता है हेयर कट कटाने के टाइम में, फिर भी ले जाते कटाने के लिए। और यहाँ पर मैं प्रांजल को रेडी वगैरह करके बिस्तर वगैरह झाड़ करके और भेज दी थी काव्य के पापा के साथ में, और आ चुकी थी अपना रूम का दोबारा से साफ करने। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल को मैंने लगा दिया था और मैं इसे खोल करके इस रूम में लेकर आई थी क्योंकि वो पूरा घुसता नहीं रहता है चौखट में, चौखट है पतला और ये टेबल ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही निकाल करके और शिफ्ट कर देते हैं। और फिर मैंने इसे गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया था क्योंकि प्लास्टिक की डाइनिंग टेबल है, और खाना खाते टाइम में बच्चे खाना गिराते हैं तो ये थोड़ा चिपचिपा सा हो गया था। तो मैंने गर्म पानी में सर्फ डाल के इसको अच्छे से क्लीन किया, और मेरा ना टेबल क्लॉथ भी फट चुका था तो मैंने इस पर कपड़ा वगैरह बिछा दिया था। कभी इंडिया जाऊंगी तो मैं खरीद करके ले आऊंगी टेबल क्लॉथ भी। और यहाँ पर आ गई थी मैं अपने रूम को साफ करने के लिए। मैंने इसका बेडशीट 2 दिन पहले ही चेंज किया था, इस वजह से इसका बेडशीट मैं चेंज नहीं करूंगी। हाँ, ब्लैंकेट वगैरह मैं धुल दूंगी क्योंकि महीने दिन में 2 बार 3 बार मैं ये धुल देती हूँ ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, छोटे बच्चे हैं घर में। और आप लोग सोचते होंगे कि ये मैं साड़ी का क्या बिछा रखी हूँ बेड के ऊपर में, तो मैं बता दूँ कि मेरा बच्चा ना अभी छोटा है और वो सुसु कर देता है कभी कभार, तो इस वजह से मैंने ये बिछा रखा
हाँ, इंडिया जाऊँगी तो मैं मैट्रेस खरीद करके मैट्रेस कवर लाऊँगी जो कि वाटरप्रूफ होगा, तो फिर इसको हटा दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं बेड वगैरह को भी क्लीन करने लगी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल-मिट्टी हो गई थी इस पर भी। तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ 2-2 3-3 4-4 दिन पर जब मुझे छुट्टी मिलती है। तो वैसे तो दुकान पे जाना रहता है तो रोज़ नहीं हो पाता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं रोज़ ही करती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपना कर देती रहती हूँ काम जितना मुझे आता है जिस हिसाब से, और यही सब मैं पूरे दिन करती हूँ क्योंकि मैं हूँ गृहिणी। तो मैं आप लोगों को जो मैं करती हूँ वही वही सब दिखा पाऊँगी, और ज़्यादा एक्स्ट्रा तो मैं कहीं घूमने जाती नहीं हूँ जो मैं घूमने का टूर वगैरह दिखाऊँ आप लोगों को। सो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को एकदम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो मुझे भी, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ और घर का ही काम आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। दूसरा चीज़ क्या ही करूँ आप लोगों के साथ शेयर। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अपना अलमारी वगैरह ठीक करने के लिए, और मैं ना क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे दुकान पे जाना होता है तो एक दिन पहले ही मैं सोच करके सोती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो इससे मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आप लोग भी ये ट्रिक एक बार ज़रूर अपनाइएगा। फिर मैं कपड़े वगैरह सारे निकाल करके ले आई थी धुलने के लिए, और आज तो इतने ज़्यादा कपड़े थे कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी थी, मेरी सब्ज़ी बन गई थी। मैं सब्ज़ी को निकाल लूँगी अच्छे से और फिर चढ़ा दूँगी चावल, क्योंकि धीरे-धीरे करके मैं साइड बाय साइड सारे काम किए जा रही थी, तो मेरा एक साथ ही सारा काम निपट जाएगा। तो मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही मस्त सी सब्ज़ी, और मैं बनाने वाली थी दाल, चावल, अरबी की सब्ज़ी और पकौड़े। तो यही मेरा आज का रूटीन था गाइस। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताना, कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना। प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो मुझे भी। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिया था, और इतना ज़्यादा काम था आज, और 11:30 के करीब में हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि कब मेरा फटाफट से काम हो और मुझे आराम मिले, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। प्यास तो मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो मैं बार बार पानी पिए जा रही थी, काम किए जा रही थी। इतना ज़्यादा मेहनत का काम होता है एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो, अब क्या ही करें हम। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो झाड़ू मैं यहाँ लगा लूँगी अच्छी तरीके से। मेरा फर्श थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। तो वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब सामने से देखने में ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, और आज थोड़ा क्लीन लग रहा है, मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा लग रहा है। और ऐसे साफ़ सुथरे अगर काम करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो साफ़ हो गया, एकदम अच्छा लग रहा है घर। फिर मैंने हॉल वगैरह में भी पूरा झाड़ू लगा लिया था। और न कल रात में आंधी तूफान इतनी ज़्यादा आई थी कि सीढ़ी पे पानी जम गया था, तो मैंने सीढ़ी को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद आ गई थी मंदिर घर में सफाई करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए। तो मंदिर घर को भी मैंने चमका दिया था बहुत अच्छे तरीके से। एक दिन डीप क्लीनिंग मुझे मंदिर घर की भी करनी है और दूसरे दिन किचन घर की। तो अगले हफ्ते कोशिश करूँगी कि इन दोनों को ही मैं निपटाऊँ अच्छे से, क्योंकि रूम वगैरह तो मैं क्लीन कर चुकी हूँ। फिर मेरी बारी आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले अपने रूम में पोछा लगाया, और मेरा पोछा ना टूट चुका है पिछले 2-3 दिनों से, और मैं बोली जा रही हूँ काव्या के पापा को खरीदने के लिए, तो वो खरीदते नहीं है। खैर आज तो मुझे मंगाना ही है कैसे भी करके। फिर मैंने रूम वगैरह में भी पोछा लगाया और लगा लिया था हॉल में भी पोछा, और सारा चीज़ क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए मेरे रूम का हाल। और आप लोग कमेंट में बताना कि हॉल में ज़्यादा अच्छा लग रहा था डाइनिंग टेबल की रूम में अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये है मेरा खुद का बेडरूम, कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। ये तो आप लोग वीडियो में रेगुलर देखते ही होंगे, और ये जितनी चीज़ है ये चीज़ तो आप लोग वीडियो में रेगुलर देखते होंगे। फिर मैं नहा वहा कर आ चुकी थी पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ मेरा हो चुका है, और मैं हूँ ब्राह्मण तो गौरी पूजना तो अनिवार्य है। वैसे हम लेडीज़ों के लिए तो ज़्यादा मुझे पूजा करने आता नहीं है, हाँ गौरी ज़रूर मैं नहा के पूजती हूँ। उसके बाद बच्चों का फेवरेट खाना दाल चावल आलू का पकौड़ा था। तो वही ये बोल रही थी नित्या कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। फिर मैंने अपने लिए काव्या के पापा के लिए भी जो पकौड़े बचे हुए थे उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, और मैं बना रही थी सनफ्लावर तेल में। इस वजह से तेल आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, और मेरे को ना सरसों के तेल से ज़्यादा अच्छा लगता है सनफ्लावर तेल का खाना, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये तेल ना नेपाली तेल है, तो इंडिया में तो नहीं मिलता होगा ये तेल। हाँ वहाँ पर रिफाइन ज़रूर मिलती है, यहाँ पर सनफ्लावर तेल मिलता है। उसके बाद मैं निकालने लगी थी खाना अपने लिए, काव्या के पापा के लिए। आज यही खाना मैंने बनाया था, और ये जो करेले का भरवा है ये कल का था।
तो मैंने सोचा कि चलो ये भी हम लोग डाल ही देते हैं थाली में, साथ ही साथ ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा सारा खाना बन चुका था, हम लोगों ने खाया मस्त सा खाना और लेटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना वीडियो शादी का देख लिया जाए। ये देख करके एकदम मेरा रोने जैसा माहौल हो जाता है कि क्या ही बता। फिर ये लोग ना थक करके सो गए थे। वैसे तो ये लोग सोते नहीं है दिन में, लेकिन अभी 2-3 दिन से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इसलिए सो जाते हैं। फिर मैं भी सो करके उठ चुकी थी, और आप लोगों को मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मैं आज थकी हुई थी कि क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा थकान हो गया था। तो मैं खाना वाना खा करके सीधे डायरेक्ट जा करके सो गई थी टीवी देखते देखते। फिर मैं उठी, फिर मैंने सोचा कि चलो सारे बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो शाम हो जाएगा ज़्यादा। फिर मैंने स्लैब व्रैप साफ़ किया पूरा। किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, और बर्तन इतना ज़्यादा था। और आप लोगों को लगता है ना कि 2 आदमी में क्या ही बर्तन होता है, भाई बहुत ही बर्तन होता है, बहुत ही काम होता है। यही काम करते करते तो शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो गई। उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह रैक में लगाया और आ गई थी घर में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। शाम को मैं 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ, सुबह शाम, और ज़्यादा गंदा होता है तो कभी कभी पोछा भी लगा देती हूँ। लेकिन दिन में मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ पोछा लगाने की, क्योंकि ना दिन में हम काम वगैरह करके दुकान पे चले जाते हैं तो साफ़ का साफ़ ही रह जाता है घर। उसके बाद मैंने 5 मिनट अपने आप पर खर्च किए, और यहाँ पर मेरा न्यू पोछा आ गया था खरीदा के, और बच्चों के लिए फेवरेट चीज़ आया था, उनके लिए आइसक्रीम। और सीजन का फर्स्ट आम आ चुका है हमारे घर में। आप लोगों के घर में आया कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मैंने बच्चों को कट करके दिया आम, और सारे आम को मैंने फ्रीज में लगा दिया। इतने आम बच गए थे तो मैंने सोचा कि बोरा पे बिछा करके डाल देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। फिर शाम के 7 बज रहे थे तो मैं छत पे गई, ब्लैंकेट वगैरह ले आई उतार करके, क्योंकि आज सुबह में धुले थे और सूख चुका था ये दिन में ही, लेकिन धूप के चलते मेरा आने का मतलब बिल्कुल ही मन नहीं था। उसके बाद मैंने किया संध्या बत्ती। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।